जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है सिरिन माइंड परिवार की तरफ से हमारे गॉड टॉक्स विद अर्जुना के स्वाध्याय में। तो हमने पिछले सेशन में अध्याय नंबर 3 शुरू करा था और हमने उससे जुड़े हुए कुछ श्लोकों की जो विजडम थी वो हमने समझने की कोशिश करी थी। तो इसी अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आई इनवाइट सोना जी कि वो श्लोक नंबर 14 से लेकर 18 तक हमें श्लोक सुना दे एक बारी। जय गुरु जी। जय गुरु। श्लोक 14, 15, 16, 17 एवं 18। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वां रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेरी नाइस सोना जी। आज जो हमारा अभी श्लोक नंबर 14 और 15 है, इसमें कुछ हमारा ऐसा ज्ञान आएगा जो हमें हमारी, जैसे कहते हैं ना कि ये जो सृष्टि की रचना है इससे जुड़ी हुई बातें आज हमारी ज्यादा श्लोकों में हमारी रहेंगी। और किस तरीके से जो हमारी चेतना है, जैसे कि अगर हम बोले तो हम किस तरीके से परमात्मा की चेतना से होते होते यहाँ तक आए हैं और हमें किस तरीके से दोबारा से उस चीज से हमें जो है वो जुड़ना है। यदि मैं बात करूं इसके बारे में तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल। हमारा मेन मकसद ये है कि हम सबको आपस में ये समझ आना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो श्लोक नंबर हमारा 14 और 15 है वो हमें ये बताता है ये जो सृष्टि के ये जो पूरे नियम है। अब जो सृष्टि की रचना हुई है, ये जो आउटर जिसे कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट के अंदर ये जो हमें क्रिएशन दिखता है, क्योंकि हमारे लिए तो सत्य वो है जो दिखता है। जो नहीं दिखता है तो उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? क्यों? क्योंकि वो तो हमें दिखता ही नहीं है। तो यदि आज आप ध्यान से समझेंगे तो आज के दर्शन में हम सब लोग उस भाव को भी समझ पाएंगे कि सत्य सिर्फ वो नहीं होता जो दिखता है, जो नहीं दिखता है सत्य वो भी होता है। तो ये जो हमारी सृष्टि की रचना हुई है ये कहाँ से हुई है? वो परमात्मा से, स्पिरिट से लेकर कैसे वो चीजें पहले कॉस्मिक वाइब्रेशन में आई हैं और फिर वो जो वाइब्रेशन है वो कंडेंस हुई है, यानी कि उसका सॉलिड मतलब वो इकट्ठी हुई है। तो फिर उनसे क्या बना? सबसे पहले हमें मालूम है हमारा प्रकाश बना, फिर हमारा ये ब्रह्मांड बना, उसमें हर चीज की रचना हुई है। और हमको ये भी, हम लोगों ने कभी कहीं ना कहीं हमने सुना हुआ भी है, अभी हम इसको और उसमें गहराई में जाएंगे कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है इसमें कॉजल, एस्ट्रल और हमारी फिजिकल फॉर्म है। यानी कि हमारा कारण, सूक्ष्म और ये जो हम बहुत स्थूल रूप से देखते हैं ये सारी फॉर्म्स जो है वो उसके अंदर है। अब हम जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, इनकी जो ये इवॉल्व हुई है, जो इनकी प्रगति हुई है वो कैसे हुई है? वो मैटर से हुई है, यानी कि जड़ पदार्थ से हुई है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो भी मटेरियल लाइफ है वो किसी भी फॉर्म में है, वो कीड़ा है, वो जीव जंतु है, वो कोई, अब हाथी इतना बड़ा जानवर लगाएं या एक चींटी को भी हम लगा लें, कुछ भी लगाएं, हम उन सब को लाइफ सस्टेनिंग नरिशमेंट चाहिए, जीवन जीने के लिए जो है उनको वो चीजें चाहिए। तो वो चीजें भी उनको जो है वो
किससे मिलती हैं? जैसे कि समझाने के लिए ये गुरुजी ने यहाँ पे बोला है, प्रीमोर्डियल ओशन ऑफ गैदर्ड वाटर और लिक्विड्स दैट फॉर्म दैट्स द अर्थ, यानी कि जो कह लीजिए जो पानी इकट्ठा हुआ या जो लिक्विड्स इकट्ठे हुए, उसका जो वो सागर बना, वहां से वो चीजें धीरे धीरे अर्थ पे सॉलिड फॉर्म में आई, हमें मालूम है वो गैस फॉर्म में आई। ऐसे करके हमने साइंस में ये सारी हमने चीजें पढ़ी हैं, और हमें ये भी पता है कि सिर्फ एनिमेट नहीं, इनएनिमेट मैटर की चीजें भी हमारी बनती हैं। अब अगर सोच के देखिए कि समुंदर के अंदर, बड़ा सिंपल मान के चलते हैं, ये बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, अब ये कहाँ से आया? ये आया एस्ट्रल कॉस्मिक एनर्जी से। जो एस्ट्रल कॉस्मिक एनर्जी है वो क्या है? वो मूल है किस चीज का? हम बात तो करते हैं साइंस में, हमें पता है एटम्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या बाकी हमारे जो भी एलिमेंटल लेवल के ऊपर जो भी हम पार्टिकल्स बोलते हैं मैटर के, वो सब होते हैं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझें, वो जो बारिश भी है, तो देखिए यहाँ पे ये एक चीज बताई गई, रेन्स ऑफ एस्ट्रल कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि उनमें क्या है, जैसे कि जो हमने वो यज्ञ की बात करी, जो हमारा यज्ञ है, यानी कि जो हमारा एक कॉस्मिक लाइट आती है, और जो उसमें से फायर आती है, अग्नि। अब ये सब कैसे आई हैं? ये चीजें कैसे आई हैं? ये विल ऑफ गॉड से आई हैं। अभी आगे के श्लोक में अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि विल ऑफ गॉड कैसे। अभी तो हमें बस एक हल्की सी भूमिका समझ लेनी है कि हाँ ये चीजें कैसी आई हैं, ये विल ऑफ गॉड से आई हैं। अब देखिए, जो ये हमारा कॉस्मिक लेवल पे ये जितना भी वाइब्रेशन है, या जो हम बोले हमारे लॉ ऑफ एक्शंस होते हैं, लॉ ऑफ एक्शंस क्या है? जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा कर्म क्रिएट हो जाता है। ये क्या होता है? जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है और जो हमारे लॉज ऑफ एक्शन है, ये क्या करते हैं? ये यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? अगर हम बोलेंगे ब्रह्मा से आते हैं, आप उसको यूनिवर्स एनर्जी बोल सकते हैं, वहां से आते हैं। तो वो क्या चीज है? वो क्या है? वो परमात्मा की, जिसे हम कहेंगे गॉड की इनफिनाइट इंटेलिजेंस है। और जो परमात्मा की इनफिनाइट इंटेलिजेंस है, वो जहां से आ रही है, तो वो हमारी हर वाइब्रेटरी क्रिएशन में है। जितनी भी क्रिएशन है जिसमें वाइब्रेशन है, ये हर उस चीज के अंदर है। ये जो चेतना होती है परमात्मा की, इसको हम बोलते हैं तत्। हमने कई बार ये सुना है तत् सत, हम ऐसे करके बोलते हैं ना, तत् सत। तो ये जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड द सन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तत् है। ये हर हमारी जितनी भी क्रिएशन है, ये उन सब के अंदर है। और ये कहाँ से आ रही है? जैसे कि हम इसको ये बोलते हैं परमात्मा पिता से, तो वो क्या है? वो सत्य। तो तत् सत, ये दोनों चीजें बनी। तत् बोले तो कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड द सन, सन यहाँ पे SON वाला, पुत्र वाला बोल रही हूँ, दैट इज तत्। और ये सब चीजें हमारी कहाँ से आई? गॉड द फादर, दैट इज सत से आती हैं। तो ये जो हम ब्रह्मा की क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उनकी जो चेतना है, उसको क्रिएटिव कॉन्शियसनेस बोला जाता है, क्योंकि उसी से सब चीज की जो है वो रचना होती है। तो ये जो ब्रह्मा है जिनके अंदर क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है, उस क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं हमारी मूल प्रकृति। प्रकृति में ही रचना हुई ना, तो वो भी कहाँ है? वो भी उस ब्रह्म की ही क्रिएटिव चेतना है। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या है? वो जो मूल प्रकृति है, वो, उसमें अनक्रिएटेड नेचर भी है, मतलब कि जिसका अभी उससे जो रूप निकलना है वो नहीं निकला है। तो जो अनक्रिएटेड नेचर होता है, उसके अंदर वो सारे बीज होते हैं ऑफ ऑल क्रिएशन के। इसको आप यूं समझ लीजिए, आप अपने आप को जहां तक, जिस उम्र तक अगर आप याद कर सकते हैं अपना माइंड और ये वो, वहां तक अगर आप जाएं, तब से लेकर आज तक आप देखें, अब जो कुछ भी करते हैं, चाहे अभी हम लोग मिलके ये स्वाध्याय कर रहे हैं, या इसमें आप श्लोक पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जब तक आपने वो चीज नहीं करी थी,
तो क्या इसका मतलब ये था आप कभी वो कर नहीं सकते थे? सोच के देखना, वो क्रिएटिव चेतना हमारे ही अंदर थी, लेकिन हमने क्या किया था, हमने उसको कभी मैनिफेस्ट नहीं किया था। जो मेरा प्रोफेशन है, या जो मेरा भी, अगर मैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को देखूं, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि कभी अब मैं भी स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर बन जाऊंगी। सोच के देखिए, लेकिन वो क्रिएटिव एबिलिटी मेरे अंदर थी, है ना? तो जब तक मैं स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर नहीं बनी, तो कोई मुझे अगर ये सोच के कहे अरे ये तो ये बन ही नहीं सकती हैं, तो फिर वो सत्य तो नहीं हुआ। सत्य तो ये है कि नाउ आई एम अ स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर। इसको समझिए। ऐसे ही जो हमने अभी तक देखा नहीं, तो हम सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हम सबके अंदर वो क्रिएटिव एबिलिटी है। आज आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने जब से जन्म से लेकर अब तक किया है, वो कहाँ से आया? अगर हमने किताबें पढ़ी, हमने स्किल सीखा, इवेंचुअली उसको करने की वो एबिलिटी, वो इंटेलिजेंस, वो तो हमारे अंदर थी ना। जब तक उसको नहीं निकाला था, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी निकल ही नहीं सकती है। ये बात ये हमें ये समझाती है कि जो सीड होते हैं क्रिएशन के, वो हमारे ही अंदर होते हैं। तो जो ये हमारी आउट फ्लोइंग वाइब्रेटरी एक्टिविटीज होती हैं, जिसको कि हम कर्मा कहते हैं, जो हम करते हैं, ये हम इसी क्रिएटिव कॉस्मिक वाइब्रेशन में करते हैं। इसी के अंदर हम जो है इस चीज को करते हैं। जिस तरीके से यूनिवर्स के अंदर अनमैनिफेस्टेड पोर्शन है, वैसे ही वो हमारे अंदर है। हमको वहां तक पहुंच के अपने इसको क्रिएट करना है। वो अब अलग बात है कि हम वो क्रिएशन पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या हम उसको नेगेटिव वे में कर रहे हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि वो चीज सेम जैसे मैंने अभी बताया, वो वैसे ही जो है वो ब्रह्मांड में है। ये जो इंटेलिजेंट कॉस्मिक वाइब्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी मेन दो प्रॉपर्टीज हैं। एक जिसको हम यज्ञ बोलेंगे, और उनको हम किस तरीके से लेके चलते हैं, प्रकाश के रूप में, यानी कि जिसको कि हम कहते हैं लाइट। और दूसरा क्या है, वो है कॉस्मिक साउंड, और वो क्या है, हम सभी जानते हैं, वो है ओम। और जो ये क्रिएशन हुई है, हम इंसानों की भी जो क्रिएशन हुई है, अगर हम इस श्लोक के साथ जितना अभी समझे हैं, उसके साथ अगर हमें ये समझाने की हम आपस में कोशिश करें कि हमारी इंसानों की क्रिएशन किस तरीके से हुई है, तो देखिए, जो कॉस्मिक एनर्जी है, किसकी? क्रिएटिव कॉस्मिक वाइब्रेशन की। वो मूल सोर्स है इस जीवन का, वो आधार है। ये जो लाइफ सस्टेनिंग फूड है, जो ये खान पान उगता है और हम सब खाते हैं, ये उसका जो है मेन ये सोर्स है। तो हम लोग क्या है, जो यूनिवर्स है, जो बड़ा होता है उसको मैक्रो बोलते हैं, हम उसका छोटा रूप है। तो हम क्या है, हम माइक्रोकॉस्मिक हैं। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने भीतर है। कहीं जाने की मतलब, हमें खोज की खोजना है तो अपने को खोजना है। आप अपने जितना आप अपने अंदर जाएंगे, जितना आप अपने अंदर से अनमैनिफेस्टेड आइडियाज को मैनिफेस्ट करते जाएंगे, अपने आप हमारा जो है, जिसे कहते हैं ना, हम इवॉल्व होना, हम जो है वो शुरू हो जाते हैं। और यही जो ग्रॉस हमारी जो एक वो शीत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्न में कोश, वो हमारा बना हुआ है। अब एक बहुत ही, इसको आपने कई बार सुना होगा, ये सृष्टि की रचना एक ड्रीम है, हम ड्रीम देखते हैं। अब देखिए, इसको गुरुजी ने एक कितने अच्छे तरीके से समझाया है। गुरुजी कहते हैं, जो गॉड की क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा की क्रिएटिव कॉन्शियसनेस चेतना है, उसको आप एक ड्रीमर की तरह लेके चलिए। ड्रीमर कौन होता है? जो सपना देखता है। तो परमात्मा की क्रिएटिव चेतना को हम कैसे लेके चल रहे हैं? जैसे एक ड्रीमर की तरह। अब ड्रीमर क्या करता है? वो ड्रीम देख रहा है। तो परमात्मा ने क्या ड्रीम देखा? आइडेशनल, यानी कि आइडियाज, जिसको कि हम कारण,
अगर सृष्टि की रचना हुई, कोई काम होता है तो उसका कारण होता है, राइट। इसी तरीके से जो परमात्मा की क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है, जिसको जब हम ड्रीमर बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रीम देखा आइडियाज का, एस्ट्रल का, और फिजिकल क्रिएशन उसमें उन्होंने करी इंसानों की और कॉस्मोस की, ये ब्रह्मांड की रचना हुई। तो उसमें क्या होने लगा, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी आइडियाज है, आइडिएशनल है, और जो हमारा ये कॉजल ड्रीम्स जो हमारे को आते हैं, तो गॉड ने क्या किया, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आइडियाज है, आइडिएशनल को ही हम हमेशा कॉजल ड्रीम बोलते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ भी हम काम करते हैं उसको कोई कारण होता है ना। तो परमात्मा ने जो रचना करी तो उनका भी कारण था, वो आइडिया था, वो कॉजल ड्रीम था। तो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने सूक्ष्म एनर्जी को क्रिएट किया, बड़ी सूक्ष्म एनर्जी को क्रिएट किया। वो जो सूक्ष्म एनर्जी परमात्मा ने क्रिएट करी, वो फिर क्या हमारा, जिसको कि हम सॉलिड यूनिवर्स बोलते हैं, उन्होंने वो बनाया, एस्ट्रल वर्ल्ड सूक्ष्म जिसको हम बोलते हैं। फिर वहां से क्या हुआ, हम इंसानों को बनाया विद दिस हैवी बॉडी। तो ये अगर सोच के चले ना, तो ये जो वेट हमारी शरीर का होता है, इट इज लाइक अ सजेशन ऑफ गॉड। जैसे कि हम किसी का हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो हम उनको सजेशंस देते हैं, उनको उस स्थिति में ले जाके जो हम उनको सजेशन देते हैं ना, उसको सजेस्टिबिलिटी बोलते हैं। तो जब हम वो चीज करते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, वो उसी चीज को अनुभव करने लग जाता है। तो ये जो शरीर है, ये क्या है, ये परमात्मा का सजेशन है, ये सिर्फ एक परमात्मा का सजेशन है। और जब हम क्या होता है, जब हम उठ जाते हैं, अगर हम भी कोई ड्रीम देखते हैं, तो जब हम उठ जाते हैं, तो जो ड्रीमर है परमात्मा है, अब उनको क्या पता चलता है कि ये जो मैंने संसार बनाया है, ये मेरे विजन में है, ये मेरे विजन में है। एंड इट वाज नथिंग मोर देन डिफरेंट वाइब्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ परमात्मा के फ्रोजन माइंड स्टफ का। जैसे हम सोते हैं, तो उस समय हम जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, हम कितना कुछ क्रिएट करते हैं। सेम वे में ये जो रचना है, ये क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है, किसका, परमात्मा के फ्रोजन माइंड का। तो फिर हम जो इंसान हैं, अगर अब हम अपने बारे में बोले, तो फिर हम अपने आप को कैसे देखेंगे, हम क्या हैं, हम मेटीरियलाइज्ड माइंड है परमात्मा का, हम मेटीरियलाइज्ड माइंड है परमात्मा का, परमेश्वर का। और जितना भी क्रिएचर है, वो परमात्मा के ही फ्रोजन माइंड मतलब जो आइडियाज हैं परमात्मा के, हम उसी की सिर्फ एक जो है, वो हम रचना है। और ये जितना भी इल्यूजन है, ये जो सॉलिड मैटर का, आज हम जो भी देखते हैं, सॉलिड मैटर जो भी हम देखते हैं, और उसी को हम सत्य मानते हैं, जबकि वो भी कहाँ से आया है, वो लिक्विड एस्ट्रल एनर्जी है, या हम उसको फ्लूइड फ्रोजन माइंड ऑफ गॉड बोलेंगे। परमात्मा के जो आइडियाज हैं, ये उन्हीं से आया है। और ये जो फ्रोजन लिक्विड माइंड है परमात्मा का, अगर मैं बोलूं, ये कहाँ से आया है, ये कॉस्मिक एनर्जी से आया है। और कॉस्मिक एनर्जी से कैसे आया है, लाइट की फॉर्म में आया है। स्टेप्स को थोड़ा समझना, चाहे इसको एक बार दोबारा सुनना, तो आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये जो सोर्स है लाइट का, अब वही बात, हर चीज का सोर्स तो हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम रिवर्स गेयर में जा रहे हैं। तो ये जो सोर्स है इस लाइट का, वो क्या है, वो एक्टिव वाइब्रेटरी फ्रोजन माइंड है परमात्मा का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कॉस्मिक वाइब्रेशन। और ये जो हमारी एक्टिव कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है, ये हमारी परमात्मा की, ये कहाँ से आती है, ये रिफ्लेक्शन है इसकी, परमात्मा की चेतना का। यानी कि आप बोलते हैं ना ब्रह्मा क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। तो मैंने उसको इंसान से लेकर वहां तक बोला, इसको एक बार दोबारा आप सुनना जरूर,
तो आपको ये समझ आ जाएगा, और हमारे अंदर कुछ कुछ एप्रीहेंशंस होते हैं तो हमारे को उसकी क्लैरिटी मिलती है। इसी तरीके से जब हम श्लोक नंबर 16 पर आते हैं, तो इस श्लोक में थोड़ा और गहराई में इस चीज को थोड़ा सा समझाया गया है। तो वो ये बताते हैं कि हम इंसानों की जो ये स्पाइन होती है, इसको हम व्हील ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये व्हील ऑफ लाइफ क्या है? जन्म मृत्यु में नहीं मैं बोल रही हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उस पूर्ण जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वहां से यहाँ आना, और फिर यहाँ से अपने को उठा के हमें वहां तक लेकर जाना है। ये जो कॉन्शियसनेस होती है हम इंसानों की, इट हैज कम डाउन, ये ऊपर से नीचे है। यानी कि हम अपने घर से जो है अपने सेरिब्रम के थ्रू, हमारे ये जो आप लगा लीजिए जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है ये हम डिसेंड होके यहाँ पे आते हैं, और फिर वो एनर्जी कहाँ पे जाती है? लोएस्ट चक्रा में। लोएस्ट चक्रा कौन सा है? हमें मालूम है, रूट चक्रा, मूलाधार चक्र, राइट, उसमें आती है। ऊपर से सेरिब्रम से, इस एक्चुअली में हम इसको वैसे बोल देते हैं हमारा 7 चक्र, जबकि इट इज अ स्टेट, इट इज अ क्राउन चक्र हम बोल देते हैं, जबकि इट इज अ स्टेट। ये यहां से एंटर होके धीरे 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 नीचे होते होते रूट चक्र पे जाती है। जब ये एनर्जी हमारे रूट चक्र पे चली जाती है, तो वहां से ये स्प्रेड करती है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में। तब इट बिकम्स रिस्पॉन्सिव टू आउटर वर्ल्ड। फिर ये बाहरी जगत से जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाता है। अब कोई इंसान, अगर हम अपनी चेतना को बहुत सैचुरेटेड पॉइंट पे ले जाते हैं और हम बड़े डिल्यूजन में चले जाते हैं, हमें तो सिर्फ इंद्रियों का प्लेजर ही चाहिए, तो क्या करते हैं? हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, और हम अपने जीवन को बड़ा नकारात्मक बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब बस इसी चक्रव्यूह के अंदर जो है वो हम फंसे रह जाते हैं। तो जो हमारे जीवन का पर्पस है, कई बार हम बोलते हैं ना, पर्पस ऑफ लाइफ, और मेरा सोल पर्पस क्या है, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ हम सबका एक है, पता है क्या है? हमें असेंड करना है। ये जो हमारे 6 एनर्जी सेंटर हैं, हमें इनसे असेंड करना है। यानी कि ये जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसको हमें धीरे धीरे उठाना है, उठाना है, उठाना है। जो योगी होते हैं वो इस प्रोसेस को बड़ी जल्दी से कर लेते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेडिटेशन। तो ये एक पूर्ण रूप से एक समझने वाली चीज है जो हमारे 6 एनर्जी सेंटर के अंदर होती है। जो श्लोक नंबर हमने 17 और 18 किया, उसके अंदर बड़े एक अच्छी लाइन गुरुजी की मुझे लगती है। गुरुजी कहते हैं, द ईगो व्यूज एज रियलिटी द अनरियल वर्ल्ड। जो ये हमारे अंदर ईगो आ जाती है। अब योग में हम क्या करते हैं? पहले हम अपनी ईगो को सोल के साथ जोड़ते हैं, उसी में बहुत समय लग जाता है। जब वो हो जाता है, फिर हम अपनी सोल को, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। अगर देखा जाए तो योग में मूल रूप से ये 2 ही काम जो है ये हमारे को करने होते हैं। अब अगर कोई इंसान जो इस बात को रियलाइज भी कर लेता है और उसको वो मैनिफेस्ट भी कर लेता है कि जो उसकी आत्मा होती है वो परमात्मा के साथ वननेस में चली जाती है, जब ऐसा हो जाता है, अब उसको जीवन में वो कोई ऐसा नहीं देखेगा, ओ मैं ये काम करूं, इसमें मेरा फायदा क्या है, इसमें मेरा नुकसान क्या है, मेरे सेंसेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच के काम करता, और अब क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी कर्मा क्रिएट जो है वो नहीं होता। और इस स्थिति में आना सब कुछ नहीं है, इस स्थिति को मेंटेन करके रखना, दैट्स द रियल ट्रेल ना। हम कोई मोमेंट पे तो किसी चीज को अनुभव कर लेते हैं, लेकिन हम उसमें कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, हम उसको कितना कायम कर सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अब क्या होता है, हम क्या करेंगे? वी नीड टू डू, हम राइट ड्यूटीज करेंगे, राइट ड्यूटीज अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी करेंगे। अब अगर हम एक योगी की बात करें, हम सबको योगी ही बनना है। तो योगी जो होता है वो इस न्यू जॉय को जब डिस्कवर कर लेता है, कैसे? बहुत डीप मेडिटेशन में जाके, तब वो उस एक कहते हैं ना वो सेटिस्फैक्शन की उनको जो है वो अनुभूति होती है। तब उनको समझ में आता है परफेक्ट हैप्पीनेस क्या होता है। अभी हम लोगों के साथ क्या होता है, हैप्पीनेस हुई,
फिर हम थोड़ा सा हो जाते हैं, मतलब ऊपर ईसीजी की तरह चलते रहते हैं। उस स्थिति के अंदर रहना इज एवरीथिंग। और जब वो एक बार इसमें आ जाते हैं, फिर वो जो है स्थिति से अपने आप को बाहर नहीं आने देते हैं। ओके जी। सो नाउ आई इनवाइट हमारे नेक्स्ट वक्ता जी आए, और 22, 23, 25, 26, राइट? आई थिंक सोनिया जी है ना? यस, सोनिया जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय गुरु जी मैम। जय गुरु। श्लोक 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानाव्याप्तम् व्याप्यं वर्त एव च कर्माणि यदि ह्याहं वर्ते न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुर्वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्लोक 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांस्तथा सक्ता शचिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जन्येद जन्यनां कर्म संगिनां जायेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। जय। जय गुरु जी, वेरी नाइस जी। अब देखिए कैसे जो लोग इनिशिएट ले रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी सबकी क्रिएटिव एबिलिटी कितनी खूबसूरती से बाहर आ रही है ना? पहले झिझकता है कि पता नहीं मुझसे संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप लोग कर पा रहे हैं। तो देखिए अब हम आते हैं श्लोक नंबर 22 पे। आज का थोड़ा ज्ञान जो है ना थोड़ा गहन है, तो उसको बड़ा रिलैक्स होकर सुनिएगा। जो हम ये बात करते हैं ना कि जो इन्फिनाइट है, ये जो अनंत है, जो हमारा ये सुप्रीम कॉज, अगर मैं बोलूं, दिस इज बिहाइंड ऑल कॉजेशन, ऑल कॉज इवॉल्व ऑब्जेक्ट, जो कुछ है उनके पीछे जो है यही अनंत, अगर हम बोले तो ये सुप्रीम जो है ये हमारा कॉज है। जो हम उस अनंत रूप की बात करते हैं, अब देखिए हमें पता है ऐसे क्या लगते हैं, हम उस अनंत का एक हिस्सा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो अनंत हमारे अंदर भी है। हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो जाती है, हम जिस रहते हैं, तो हमको लगता है ये चीजें हो रही हैं, हम ये नहीं देख पाते हैं कि कितनी चीजें, ये सब एबिलिटीज हमारे अंदर थी, हम उसको जगाते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये जो इनफिनाइट की बात की जा रही है, ये टू उसके अंदर जो गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी कहते हैं एक वाइब्रेशन लेस स्फीयर है एब्सोल्यूट का, मतलब कि जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारा वाइब्रेटरी कॉस्मोस है, जिसके अंदर परमात्मा ने ड्रीम किया। तो परमात्मा स्पिरिट ड्रीम्स इटसेल्फ इनटू द मैनी, मतलब अपने को ही इतने अनेक रूपों में जो है वो परमात्मा देख पाते हैं। तो परमात्मा तो फिर ओमनी प्रेजेंट है, हम सब में है, वो कहते हैं ना कण कण में है। और जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ऑल आर मेड इन दी इमेज ऑफ गॉड। अब इसका हमें मीनिंग समझ में आ गया, जब हम ये बोलते हैं वी ऑल आर मेड इन दी इमेज ऑफ गॉड, तो जैसे अभी हमने पिछले उसमें समझ लिया, तो हाँ, हम सब परमात्मा की ही जो है वो इमेज के अंदर हम बने हैं, ठीक है ना? जिसमें कि वाइब्रेशन लेस, और वो जो वाइब्रेशन लेस हिस्सा है वो क्या है, वो हमारी ब्लिसफुल सोल है, हमारी आत्मा जो हमारे ही अंदर है। और सोल का ही गाइडिंग इंटेलिजेंस है, वो भी क्या है, वो हमारे अंदर है। और हमारी ये जो सूडो नेचर है, जो एज ए ईगो आता है, जो हमारे माइंड में इतना एक्टिव रहता है, जिससे कि हम अपने शरीर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं हम वो करते हैं। हर इंसान को बिहेव कैसे करना चाहिए, स्पिरिट इमेज से करना चाहिए, स्पिरिट इमेज से करना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा काम शांत रहना चाहिए,
और जो अपनी जो हमारी आत्मा है उसको जो इतना एक ब्लिस मिलता है, उसी के अंदर हमारे को रहना चाहिए। बॉडी की जुड़े जो हमारे कर्तव्य हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो हमें करनी है। लेकिन अगर हम उनको करते करते डिल्यूजन में चले जाते हैं तो क्या होता है, हम जो है कर्मा क्रिएट कर देते हैं। और हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हमें वो कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो ये जो तीन, जो ये वर्ल्ड की जिन्होंने बात करी, जिसको कि हम ट्रिपल कॉस्मोस भी बोलेंगे, कॉजल है जिसको कि हम मेंटल भी बोलते हैं, एस्ट्रल है जिसको कि हम एनर्जी वर्ल्ड भी बोलेंगे, और फिजिकल जिसको कि हम मैटर वर्ल्ड बोलेंगे। तो परमात्मा ने सारे मैटर्स क्रिएट कैसे किए? मेंटली, मेंटली क्रिएट किए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉजल आइडिया को मैनिफेस्ट किया। कैसे मैनिफेस्ट कर दिया? एस्ट्रल या एनर्जी यूनिवर्स में। फिर उसके बाद उन्होंने जो एस्ट्रल लाइफ ट्रॉन्स थे, उन्होंने उसको किस फॉर्म में कर दिया? ये विजिबल यूनिवर्स में। तो हम तो वही देख रहे हैं जो दिखता है, लेकिन अगर हम उसके पीछे जाके देखें तब हमें समझ में आता है कि कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो फर्क है ही नहीं। राइट? तो ये हमें इस चीज पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो थ्री फॉर्म में चली गई। जब गॉड को वो एक आइडिया आया तो वो जो एक वाइब्रेशन कंपन लेकर आया, वो कॉन्शियसनेस में गई, वो एस्ट्रल एनर्जी में गई, और फिर वो जो है, जो हमें दिख रहा है, वो फिजिकल सब्सटेंस के अंदर जो है वो चली जाती है। इसी तरीके से जो श्लोक नंबर 23 है, वो पता है एक बड़ी अच्छी चीज उसमें बताई है। तो ये जो आई है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ, एक लाइन बड़ी अच्छी है। आई द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स इन द वाइब्रेटरी कॉस्मोस एम ceaselessly working, bringing world into being, keeping them balanced by the law of attraction and repulsion, throbbing in human intelligence, heart and activity। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने जो ये सृष्टि की रचना करी है, तो मैं निरंतर काम करता रहता हूँ। अब हम लोग तो क्या करते हैं, अरे काम कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अब सोच के देखो, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तब भी इनवॉलेंट्री लेवल के ऊपर हार्ट बीट हो रही है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। देखो, तो परमात्मा तो निरंतर काम करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं इस सृष्टि में बैलेंस रखता हूँ। कैसे बैलेंस रखते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्शन के थ्रू। और वो कह रहे हैं कि मैं किस रूप में आपके अंदर हूँ? ह्यूमन इंटेलिजेंस के रूप में, हार्ट के रूप में, और एक्टिविटीज के रूप में जो आप करते हैं। तो फिर हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? तो परमात्मा कहते हैं, ऑल माई ह्यूमन चिल्ड्रन। ये उनकी तरफ से ये लाइन है, ऑल माई ह्यूमन चिल्ड्रन मेड इन माई इमेज एंड फॉर whom आई हैव बिल्ट दिस एवर चेंजिंग कॉस्मिक होम। आप सबको क्या करना है? परमात्मा कह रहे हैं एक्ट करना है जैसे कि मैं करता हूं। जिस तरीके से ये चांद, तारे, प्लैनेट्स ये निरंतर लगातार काम करते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं आपको भी लगातार काम करते रहना है। आपको किसी भी डीजेनरेटिव स्थिति में नहीं जाना, लेजी नहीं होना है। आपको आपको निरंतर अपनी प्रोग्रेस करनी है। हम सबको अपनी प्रोग्रेस करनी है, हमें रुकना नहीं है। हमें अपनी बेटरमेंट में जाना है इस जगत में जिसमें कि हम रहते हैं। अगर हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, अगर हम अपनी चेतना का लेवल इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर हम अपने को सोल लेवल के ऊपर हम अपना प्रोग्रेशन नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा के पास, जो हमारा मेन घर है, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वैसी वो स्थिति ही नहीं आएगी। तो वो बोलते हैं, मैं इसीलिए परमात्मा हमारे को पुश करते हैं। उन्होंने उन्हें फ्री विल दी हुई है, वो चॉइस हमारे पास है। अब हम उस फ्री विल को यूज करते हैं, नहीं करते, सही वे में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं, अब देखिए वो तो फिर जो है वो हमारे ऊपर ये बात आ जाती है। श्लोक नंबर 25 और 26 में बड़े अच्छे तरीके से ये चीज बता रहे हैं। वो कहते हैं, जो अनडेवलप्ड इंसान होता है, यहाँ पे हम वो मतलब बायोलॉजिकल लेवल की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम विजडम लेवल की बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं
कि अगर वो अनडेवलप्ड इंसान होता है तो वो क्या करता है, वो मैटर रिलेटेड काम, उसका हमेशा ध्यान किस में रहेगा, मुझे नाम चाहिए, मेरे को पहचान चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, पैसा चाहिए। उसका ध्यान किस में रहेगा, मेरा पैसा मल्टीपल हो, मेरा पैसा मल्टीपल हो, मेरा नाम मल्टीपल हो। और इसके चक्कर में अगर उसके अंदर वो डिल्यूजन में और फंसता रहेगा, वो कभी अपनी, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी सोल जर्नी को, हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाती हैं। अब हमारा ऐसा होता है, हमको लगता है अरे नहीं, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम तो बड़ा विजडम कर रहे हैं, हम तो बड़ी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, तो ये मेरी प्रगति हो रही है। अंदर से होगी, अनलेस अनटिल हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक हम अनडेवलप्ड ही रहेंगे या अंडर डेवलप्ड रहेंगे। तो हम कैसे उस स्थिति पे आ पाएंगे, हम तो इन्हीं चीजों में रहेंगे। लेकिन जो वाइज इंसान होता है, वो अपने आप को ये संसारिक प्लेजर से डिटैच कर देता है, और उसका समय अब किस में रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर गॉड। अब आपको भी पता है वर्किंग फॉर गॉड में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी, यू ऑल आर बेस्ट टू मेक इट आउट, है ना, कि वो क्या चीज उसमें आएगी और क्या चीज उसमें नहीं आएगी। तो वो क्या, हमें पता है क्या करना है, हमें हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन पे जाना है। गुरुजी बहुत अच्छे से बताते हैं, उन्होंने हमें सेल्फ रियलाइजेशन को एक सीढ़ी की तरह समझाया है कि किस तरीके से आप ईगो कॉन्शियसनेस पे, आप सबसे नीचे सीढ़ी पे कैसे धीरे धीरे करते करते आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के ऊपर जाना है। तो जब वहां जाएंगे तो हम अपना स्टैंडर्ड वैसा बनाएंगे, अपनी सोच वैसी बनाएंगे, तब कहीं जाके जो है हम उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे। अब अगर मान लो ये पूरे संसार के लोग ऐसे ही करें कि ठीक है, हम ये संसारिक जीवन से अपने आप को त्याग दे देते हैं, ये मुझे गुरुजी की बात बड़ी अच्छी लगती है, और वो सब डिसीजन लेते हैं कि चलो हम जंगल में चले जाते हैं परमात्मा को ढूंढने, तो गुरुजी कहते हैं वो वहां पे भी शहर बसा लेंगे वो वहां पे भी इंडस्ट्री लगा लेंगे, वहां पे भी सेम चीजें होने लग जाएंगी। तो आपकी, अब हमें लगेगा कि भाई फिर ये फाइनल फ्रीडम आती कहाँ से है, ये जो फाइनल फ्रीडम है, ये जीवन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने से नहीं आती है। ये जो जीवन में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको पार करने से, उन पे काम करने से जो है, वो हमारा जो पर्पस होता है वो पूरा होता है, हमारी सोल जो है इवॉल्व होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ चैलेंजेस नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। कभी कभी किसी इंसान के जीवन में ऐसी बातें आती हैं और करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो उसने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होता है। अब वो हमारे ऊपर है कि जब वो बात हमारे ऊपर आती है तो क्या हम अपनी इंद्रियों के लेवल पे ही उसके बारे में सोचते हैं और वैसा करते हैं, कि हम अपने भाव के हिसाब से जो है वो हम चलते हैं। तो ये जो क्रिएशन हुआ है, ये मतलब देखिए कितनी अच्छी एक लाइन लिखी है उन्होंने, बड़ी अच्छी एक लाइन बताई है, acts of creation are not necessary for the perfection of an already perfect God। ये जो क्रिएशन में जितने भी ये एक्ट्स होते हैं, ये उस परफेक्ट गॉड की परफेक्शन के लिए थोड़ी ना है, ये तो हमारे उसके लिए है। हमें ये सीखना है इस संसार में रहते हुए, हमें अपने नेचर को इस तरीके का बनाना है। तो काम किसको करना है, हमको करना है। किसके ऊपर करना है, अपने ऊपर करना है। और उन्होंने कहा कि जो है उतने में रहना और वो नहीं करना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यदि कोई इंसान किसी भी तरीके से गरीब है तो वो कोशिश मत करे प्रॉस्पेरिटी की, या कोई इंसान बहुत रेस्टलेस है वो बोले कि अरे जैसे रहना वैसे ही रहना, तो वो शांत होने की कोशिश ना करे, या कोई बीमार आदमी है वो हेल्थी हो, हेल्थ अपनी मेंटेन करने की कोशिश ना करे, ये मतलब नहीं है। हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना है, हमें प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। गुरुजी कहती हैं लेकिन ये जो चीजें आपने लेनी है, ये किसी वायलेंट एक्ट से नहीं लेनी है, किसी ग्रीड से नहीं लेनी है। आप, कभी कभी आज के टाइम में ऐसा देखने को मिलता है, पता है, रिश्तों की वैल्यू नहीं है, पैसों की वैल्यू है।
मकान की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, रिश्तों की वैल्यू नहीं है। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आज के टाइम में लोग एक सेकंड में अपने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, अपने को एक सेकंड में पराया बना देते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात को सही सिद्ध करना है। तो गुरुजी बोलते हैं कि जीवन को इतना सीरियसली मत लो। कभी कभी मतलब सोच के देखना, ठीक है जीवन जी रहे हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक जरूरतें उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसे की होड़, पैसे की होड़, मेरे पास अगर 1 लाख है, अब ये 10 बन जाए, 10 का 20, 20 का 40 ये हो जाए, सोच के देखना वो होड़ मेरी प्रगति में कितनी हेल्प करेगी, और उस होड़ से जो मुझे मिलेगा मैं कितना साथ में लेके जा सकती हूँ या लेके जाएंगे। ये हमारे को सोचने की बात है। तो गुरु जी कहते हैं जो समझदार इंसान होता है, बचपन बीता, जवानी बीती, जो भी जैसे जैसे उम्र बीतती है, जो भी टाइम आते हैं, वो सिर्फ उनको एक ड्रामा की तरह देखते हैं। उनको मालूम है ये तो एक नाटक चल रहा है क्रिएटर के ड्रीम का, और वो उसके साथ जुड़ के अपने आप को तकलीफ नहीं देते हैं। हम कर्म योग कर रहे हैं, ये बड़ी ध्यान से समझने की चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी हम मेटीरियलिस्टिक लेवल के ऊपर अपने कर्म करते करते, ये जो योग है, हम कर्म योग भूल जाते हैं और हम कर्मा के चक्कर में चले जाते हैं। कर्म योग का मतलब है हमें ऐसे कर्म करने हैं कि पहले हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस के साथ, और फिर सोल कॉन्शियसनेस को स्पिरिट के साथ जोड़ें। कर्म करने हैं, बिना कर्म किए नहीं होगा, लेकिन कर्म करते करते हम कर्मा क्रिएट कर देते हैं। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास विल है, हम अपने कर्मा को करते करते कर्म योग में जाएंगे कि कर्मा क्रिएट करेंगे। आई थिंक ये डिफरेंस जो है थोड़ा हमें समझ आ गया होगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट हमारे अगले स्पीकर आए श्लोक नंबर 27, 28, 29 और 30 के लिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। बीना जी डायरेक्ट ही पढ़ रही हूँ, प्रिपेयर नहीं किया है आज, कोई इसके लिए बात नहीं, कोई बात जाती नहीं। हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता हिमित मन्यते। श्लोक नंबर 28 में तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्लोक नंबर 29 प्रकृति गुण समूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृत संत विंदो मंदां कृत स्त्र विन्न विचालयेत। श्लोक नंबर 30 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं इन श्लोकों का अर्थ बताने से पहले एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं ये चीज बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ कि कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, सब यूनिवर्स के उससे होता है। मैंने अभी बात करी है कर्म योग की, कि हमें अपना कर्म करना है तो वो कर्म योग बनेगा। वीना जी ने, अगर मुझे गलती नहीं है तो 21 तारीख को इन्होंने, इनके भाई ने इस अपने शरीर को छोड़ा है। और आप देखिए कि मैं ये कहूंगी कि ये श्लोक पढ़ के वो क्या कर रही हैं, वो अपने कर्म को कर्म योग बना रही हैं। तो आई रियली रिस्पेक्ट वीना जी, आपका ये जो जेस्टर है, जो आज आप ये हमारे साथ श्लोक पढ़ रहे हैं। यहां से हमें ये सीखने को मिलता है, सिर्फ बोलने से बात नहीं होती है, उसको अपनाना जीवन में। आज देखिए अभी 8 दिन ही हुए हैं,
लेकिन उन्होंने अपना जो था, देखो उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, है ना। तो हम सब इसी राह पे चल रहे हैं कि हमारे को अपने कर्मा से कर्मा क्रिएट नहीं करनी है, हमें उसको योग बनाना है, हमको कर्म योग में जाना है, राइट। तो बहुत अच्छे से इन्होंने रीड किया। तो जो श्लोक नंबर 27 जो अभी वीना जी ने रीड किया, ये भी देखिए हमें क्या बताता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया ये प्रकृति की किसने रची है, परमात्मा ने ही तो रची है ना। तो इसके अंदर क्रिएटर के ही एट्रीब्यूट्स हैं। जो प्रकृति है वो परमात्मा ने ही रची है, उसके अंदर क्रिएटर के ही एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा डिल्यूजन आ गया, वो कॉमोफ्लेज हो गया डिल्यूजन की वजह से। तो हम इंसान जो हैं, हम किसका प्रोडक्ट है अगर बोलूं तो, उस इनविजिबल गॉड का, इनविजिबल गॉड का और विजिबल नेचर का। इसीलिए हमारे में डुअलिटी होती है, हम डुअल है। आजकल होता है ना, लोग एमबीए भी डुअल स्पेशलाइजेशन करते हैं, दो दो में करते हैं। तो अब हमारे में क्या है जो हमें ध्यान से समझना है, एक प्योर स्पिरिट है, परमात्मा का अंश है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। और एक हमारा ब्रेन है, ब्रेन किस पे चलता है, वो नेचर के एट्रीब्यूट्स पे चलता है। अब ये चीज समझ में आई ना, बड़ा सिंपल सी चीज है। परमात्मा ने ही नेचर बनाई है, लेकिन उस नेचर के ऊपर हल्का सा जो कॉन्फ्लेज आ गया, वो किस वजह से आ गया, डिल्यूजन की वजह से। हमारे अंदर दोनों एस्पेक्ट हैं। जो परमात्मा का एस्पेक्ट है वो प्योर स्पिरिट है, जो हमारे फिजिकल बॉडी में छुपी हुई है। और ये जो नेचर है, ये ब्रेन, जो ब्रेन है वो किस पे चलता है, वो नेचर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर चलता है। और आपको पता ही है, हमने पिछली बारी करे थे, प्रकृति के 3 मोड करे थे, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। वो हम सब में चलते हैं। अब हम ये कैसे बोले ये जो कर रहा है ये सही है या गलत है, उसके ब्रेन में कौन सा एट्रीब्यूट चल रहा है, उसके सोल की प्रोग्रेस क्या है, वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, वो वैसा ही करेगा। अब ये फ्री विल हमारे पास है कि हम भी उसी के लेवल पे चले जाएं कि नहीं, मुझे तो मेरे लेवल को उठा के रखना है। ये चॉइस तो हमारे पास है, फ्री विल तो है हमारे पास। वो हमारी चॉइस, हम क्या करते हैं उसके लिए हमें, हम ना किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। अगर मेरे जीवन में दुख है तो वो मेरी चॉइस है, मुझे मौका मिला, लेकिन नहीं, मुझे तो रिवेंज लेना है, मैं तो उसी बदले की भावना में हूँ। मेरे पास चॉइस है, नहीं मुझे सोल प्रोग्रेस करनी है, तो मैंने वो उसमें मैंने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, मुझे तो मेरी प्रोग्रेस करनी है। तो चॉइस किसके पास है, सोचिए। हमारे हालात जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं, हम अपने हालातों पे रिएक्ट कैसे करते हैं। हमें अगर कोई थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाती है, हम इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ी सी भी तकलीफ में हम दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। सोच के देखना, ये बड़ा जरूरी है जिसपे हम सबको काम करना है। तो ये जो 4, अगर मोटे मोटे तौर पे लेके चलेंगे, जो 4 हमारी किंगडम है क्रिएशन की, मैन, एनिमल, प्लांट, और अगर हम जो भी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, सबके प्रोसेसेस फिक्स्ड है, इन सब पे करेक्टरिस्टिक्स है, एक्शन एंड रिएक्शन है, जिनसे हम उन चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम ऐसे ही हमारे अंदर भी गुण हैं, कौन सा गुण रखे हैं, कौन से गुण को ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, वो चॉइस हमारे पास है। इतना समझ के भी अगर हम अपनी चॉइस अवेल नहीं करते हैं, तो हम कितने इग्नोरेंस में रहते हैं। अगर हम सत्य के प्रति इग्नोरेंट रहेंगे, तो फिर हमारी जो एक्टिविटीज होंगी वो बहुत मटेरियलिस्टिक लेवल पे होंगे। मटेरियलिस्टिक लेवल का ये मतलब नहीं है काम नहीं करना है, अरे काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, सब कुछ करना है। लेकिन वो करने का भाव क्या है, छल छलावा कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, सारा दिन बैठ के किसी की बुराइयां कर रहे हैं, सारा दिन हम अपने दिमाग को मैनिपुलेशन में रख रहे हैं, अपने को सही करने के लिए दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, या दूसरे ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, मैं सारा दिन बैठ के हम वही सोच रहे हैं। तो इवनली वी आर नॉट लेस देन दैट पर्सन। उसका बुरा हमें लग रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ किया, और हम जो करने लग गए,
उसने तो एक बार ही कर दिया, और हम तो इतने सालों से उसी बात को सोच सोच के हम अपने को खराब कर रहे हैं। तो हम भी तो, जो हमारे अंदर वो परमात्मा का अंश है, हम भी तो उसके लिए बुरा कर रहे हैं ना। ब्रेन इतना एक्टिवेट हो गया, माया जाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्थिति से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब एक अवेकन्ड डिवोटी होता है तो समझ में आ जाता है ये जितनी भी क्वालिटीज हैं ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड, और वो उसको इस इंडिविजुअलाइज बॉडी की फॉर्म में एक आत्मा के रूप में मिली है। और इनके ऊपर क्या है, किसका एक प्रभाव डल सकता है, नेचर के एट्रीब्यूट्स का। तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी ईगो को एक्टिवेट नहीं होने देता। वो हर समय किसका साथ देता है, सत्य का। किसके लिए, सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए। कभी कभी बोलते हैं ना फॉरगिवनेस कीजिए, नहीं होता, नहीं होता, मैं उसको माफ क्यों करूं। आप उसको माफ उसके लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। और जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तब तो हमें समझ आ ही जाता है, आई एम दैट। अगर मैं उंगली उठा के यूं कहूं आई एम दैट, मैं आप हूं, तो फिर आपकी उंगली भी तो कहेगी कि मैं आप है। सोच के देखिएगा, उस स्थिति तक पहुंचना है हमारे को। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी फ्री विल को यूज करना है। मैंने भावुक होके काम गलत कर दिया, नहीं, भावुक होके काम गलत नहीं हुआ। फ्री विल को शायद हम उस समय एक्सरसाइज नहीं कर पाए, गलती हुई, कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। दिस इज द ओनली वे टू एक्टिवेट योर विल पावर। बट इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ रिपीटिंग योर मिस्टेक, फिर तो हम विल पावर को कभी एक्सरसाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे, जो मर्जी कर लें, और कर्मा पे कर्मा पे कर्मा क्रिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा एक जैसे उदाहरण की तरह अगर समझ के देखें, जितने भी हम डिवोटी हैं, हम साधक हैं, हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए। खुद को एनालाइज कीजिए और ये देखिए कि जो प्रगति का नियम है, इवॉल्व होने का नियम है, क्या मैं उसको फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। आई हैव सीन पीपल, शादी को 20 साल तो छोड़िए, 40 और 50 साल हो गए हैं। 50 साल पहले जिस बात से उनको अपने इन-लॉज से या किसी से भी गुस्सा नाराजगी थी, आज भी वही है। आज भी जब वो बात करते हैं तो वो 50-40 साल पहले वाली बातें करते हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि हम ये बातें करके क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं। सोच के देखना, क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं, क्या हम जरा सा भी किसी रूट चक्र से उठ पाएंगे और हम कहेंगे अरे नहीं बाबा रे, मैं तो इतना मेडिटेशन करती हूँ, मैं तो इतना विजडम ले रही हूँ, मुझे तो इतनी नॉलेज हो गई है। नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिकल जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो विजडम नहीं बनेगी, वो कैसे इवॉल्व, वो हो ही नहीं सकती है। तो ये हमारे को हमेशा अपने अंदर ये करके देखना चाहिए कि मैं अपने को इवॉल्व कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यदि हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, कुछ गुस्सा आ रहा है या मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो वही जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद जो हमारे कुछ कर्मा है जिनको हम सेट ऑफ करने के लिए आए हैं, अब वो चॉइस भी मेरे पास है कि मुझे वही कर्मा के चक्रव्यूह में रहना है कि नहीं बाबा रे बस बहुत हो गया, एंड हो गया, अब मुझे इसको जो है यहीं पे मेरे को फुल स्टॉप लगा देना है। तो वो चॉइस हमारे पास है। श्लोक नंबर 28 में एक बड़ी सिंपल सी चीज बताई हुई है। वो कहते हैं कि जो योगी बन जाते हैं ना, जो योगी होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, जो उनका रियल सेल्फ होता है वो उनको अपनी इंद्रियों से अलग रख पाते हैं। हमें तो कभी कभी यही नहीं पता चलता मेरा रियल सेल्फ क्या है और इंद्रियों से जुड़ा हुआ मैं क्या हूं। हमारे लिए तो मैं एक ही हूं, है ना। मैं, अगर देखा जाए वननेस में अगर जाए तो सबका रूप एक है। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि जो मेरा सत्य स्वरूप है, मैं उसको एक्टिव सेंसेस से दूर रखता हूँ, ऑब्जेक्ट से दूर पर रख पाते हैं, तो फिर हमारे अंदर किसी भी चीज की अटैचमेंट नहीं होती है। अगर आपको कोई भी बात, जिसने कभी भी आपको जीवन में दुख दिया, दर्द दिया, हर समय आपको याद आती है, आप अटैचमेंट में हैं। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये चीजों तक नहीं होता, सोच विचार, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हमें बार बार वो बातें याद आ रही हैं, तो क्या है, हम अटैचमेंट में ही तो है।
क्यों? क्योंकि जो उसने कहा मैंने सुना, या जिस तरीके से कहा मैंने उसको देखा, तो ये मेरी इंद्रिय है, तो मैं इंद्रियों से तो बाहर ही नहीं निकल पा रही। आज भी मुझे याद है, मुझे ऐसा बोला गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे, तो ये चॉइस ये हमारे पास है कि हमें योगी का जीवन जीना है। ये है योगी का जीवन जीना। हमें योगी का जीवन जीना है कि नहीं, मेरे को तो वही कर्मा के साइकिल का जीवन ही जीना है। तो भगवत गीता में जो श्लोक नंबर 28 है, वो ये बताते हैं कि जब हम नोर हो जाते हैं सेल्फ के, नोर हो जाते हैं सेल्फ के, और ये कब होता है, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं, तब हमारा एटीट्यूड जीवन के प्रति गॉड लाइक हो जाता है, गॉड लाइक हो जाएगा। आप इतने संभाव में चले जाते हैं, आप बिल्कुल कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। और ये स्थिति में आना, उसको मेंटेन करना, तो काम तो देखिए फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो जो श्लोक नंबर हमारा 29 है, उसमें वो ये बताते हैं कि वो लोग जिनका बहुत डल इंटेलिजेंस होता है, आई मीन जिनके अंदर बहुत अच्छा गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बस नेचर में ही, मतलब कि जो माया जाल है, वो उसी में रह के अपनी मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज को पूरा करेंगे। मान लीजिए दो लोग हैं, दो हैं, वो डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों मान लेते हैं एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो एक पर्सन जो वो काम करता है, वो डिल्यूजन के वे में कर रहा है, अरे यार ऐसा करना है, ये करना है आजकल तो, यू नो, वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा है, वो बिल्कुल एक सोल लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल सही गाइडेंस देके या करना। इट इज नॉट डॉक्टर, एनीवन कैन, कोई भी इंसान। अब कोई भी इंसान है, कुछ भी है, मैं किसी और पे नहीं जाऊंगी, हम अपनी ही बात लूंगी मैं। अब हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए आए, तो वो पता चलता है कि भाई इसके इतने सेशंस लगेंगे। अब हम जानबूझ इसको ज्यादा सेशंस बोल दे, जिस चीज की नहीं जरूरत है हम वो करने को बोल दे, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम सोल लेवल पे काम नहीं कर रहे। पैसा सभी कमा रहे हैं, तो किस तरीके से हम बिजनेस करेंगे, तो भाई 10 की चीज बना के 10 में थोड़ी ना बेचेंगे। लेकिन जो चीज बोल रहे हैं, जो क्वालिटी बोल रहे हैं, क्या हम वैसी क्वालिटी दे रहे हैं? क्या हम उसके अंदर जो भी एक हमें सही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1 रुपए की चीज बने और हम उसको हजारों में बेच रहे हैं, है ना? तो वो थोड़ी चीजों का जो है, वो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम इस तरीके के करते हैं ना, तो गुरुजी बताते हैं कि आपके अंदर ना बड़े आपके हायर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। तो पता है क्या होता है, आप इस जीवन की जो मिस्ट्रीज है ना, आप इनको सॉल्व कर पाते हैं। शुरू में कोई भी सुनेगा, वो बोलेगा अरे ये क्या बात है, सबसे बड़ा रुपया, मनी इज एवरीथिंग, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे सच रह के सत्य के उसमें तो पैसा नहीं कमाया जाता। तो सही गलत की बात नहीं है, अभी वो सोल का इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगा, तो उनको पता चलेगा कि सत्य किसके साथ भी जो है हम पैसा कमा सकते हैं। ये जो बताया गया, मैं वो बता रही हूँ। इसी के साथ जो हमारा आखिरी श्लोक है आज का, श्लोक नंबर जो 30 है हमारे का, वो ये बताते हैं कि जो सिंसियर गॉड सीकर होते हैं, जो परमात्मा की खोज कर रहे होते हैं, वो अपनी ट्रू ड्यूटीज को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी काम को पूरा करेंगे। छोड़ते हैं तो किसको? ईगो को। ड्यूटीज को थोड़ी ना छोड़ना है, ईगो को छोड़ेंगे। हम काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ हम कर्ज कर रहे हैं अपने घर में सबको, इनके लिए तो कोई काम नहीं करता, सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो वो भी हमारी ईगो है, हमें ईगो को छोड़ना है। जो ट्रू डिवोटीज होते हैं, वो ये महसूस कर पाते हैं कि मुझे परमात्मा ने बनाया है, और जितनी भी मेरी एक्टिविटीज हैं, वो मुझे परमात्मा को ही अर्पण करते हुए करनी है। तो वो उसके अंदर बहुत वो जो है डिल्यूजन माया जाल से बाहर आने लग जाता है। जो अगर हम बहुत मटेरियलिस्टिक वे में रहेंगे, तो हमें हर एक्शन के पीछे फ्रूट चाहिए, मतलब फल चाहिए। तो हम अपने को कैसे जांचेंगे? कोई हमें कहता है ये काम करने को, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो नहीं ये कर सकती। अब मैंने सोचा कि मैंने क्यों मना किया, अरे मैंने इसलिए मना किया क्योंकि उसमें तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं था। मैं वहां जाती, पहले मेरे 2 घंटे जाने के लगते, 2 घंटे आने के लगते, वहां तो मेरा भी कोई था ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने वो कर्म करते हुए फल की इच्छा रखी। तो ये चीजें मतलब छोटी छोटी हैं, जिनसे हम ये देख सकते हैं कि अभी हम किस स्थिति पे हैं। जिस भी स्थिति पे हैं, सही गलत की बात नहीं है, बात सिर्फ इवॉल्व होने की है, हमें अब हम कैसे उन चीजों पे आगे
बढ़ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो योगी होते हैं वो परमात्मा के साथ जुड़ के हर काम को करते हैं, परमात्मा के साथ करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो संसारिक जीवन और जो हमारा ये जो हमारी डिवाइन ड्यूटीज होंगी वो हम पूरी कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अटैचमेंट में नहीं जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट में फिर हम आपसे मिलेंगे। जय गुरु जी टू ऑल जी।